हे गाइस, वेलकम बैक। तो हम लोग फिर से एसएससी में आए हुए क्वेश्चंस को लेके मिल रहे हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, द इवेपोरेशन रेट डिपेंड्स ऑन, जो हमारी वाष्पीकरण की दर होती है वो किस पर निर्भर करती है। गाइस, हमारे पास ऑप्शन है, तरल की प्रकृति, तरल की उजागर सतह का क्षेत्र, हवा और तरल का तापमान और उपरोक्त सभी। हमारा राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ एबव। हमारे जो इवेपोरेशन रेट होता है वो नेचर ऑफ लिक्विड, एरिया ऑफ द एक्सपोज सरफेस ऑफ द लिक्विड, टेम्परेचर ऑफ एयर एंड ऑफ द लिक्विड, सभी पर डिपेंड करती है। लास्ट टाइम एक क्वेश्चन और आया था, वाष्पीकरण की दर किस पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, तो किस पर निर्भर नहीं करती है गाइस, उसका आंसर है तरल के द्रव्यमान पर। मैं मेंशन कर देती हूँ, आपको याद रहेगा। नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मास ऑफ द लिक्विड, ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, हिंदी वाले बच्चों के लिए बता दें कि ये तरल निर्भर नहीं करती है। ठीक है, दोनों ही लैंग्वेजेस में मैंने आपको बता दिया है। निर्भर किस पर करती है, हमारे सारे ऑप्शंस जो भी दिए हैं। इसके अलावा क्वेश्चन आया था किस पर डिपेंड नहीं करती है, तो गाइस इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द लिक्विड। ठीक है, तरल के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द मोड ऑफ ट्रेवल ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम द सन अक्रॉस द एम्प्टी स्पेस बियॉन्ड द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज नोन एज। पृथ्वी के वायुमंडल से परे खाली स्थान पर सूर्य से ऊष्मा ऊर्जा की यात्रा के तरीकों को किस रूप में जाना जाता है। गाइज, आपने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा, आपको याद है ना, हीट ट्रांसफर, है ना, पढ़ा होगा ना। ऊर्जा के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने को ऊर्जा स्थानांतरण कहते थे ना। द मूवमेंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड एनर्जी, राइट। अब इसकी बात जरा करते हैं हम लोग, हीट ट्रांसफर कितने तरह का होता था, 3 टाइप का, 3 मोड्स, याद है कौन कौन से होते थे। एक कंडक्शन जिसका मतलब चालन, दूसरा कन्वेक्शन जिसका मतलब संवहन, और तीसरा रेडिएशन जिसका मतलब विकिरण। और तीनों ही मोड ये हमारे दे रखे हैं। ठीक है, कंडक्शन में क्या होता था, हमारा जो हीट ट्रांसफर होता था वो सॉलिड्स में होता था, है ना। कन्वेक्शन में क्या होता था, हीट ट्रांसफर जो है वो फ्लड्स में होता था। ठीक है, और रेडिएशन हमारा क्या होता था, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर होता था, है ना। तो हमारे लिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है गाइस हमारा रेडिएशन, यानी पृथ्वी के वायुमंडल से परे खाली स्थान पर सूर्य से ऊर्जा की यात्रा के तरीके को विकिरण के रूप में जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गारंटीड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इनमें से ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो कौन सा है भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत नहीं है। गाइस, हमारा राइट टू फ्री एजुकेशन फॉर ऑल जो है, सभी के लिए मुफ्त शिक्षा का अधिकार, इसको संविधान द्वारा गारंटीकृत नहीं किया गया है। इससे बनने वाले क्वेश्चन और बात कर लेते हैं हमारे पास आर्टिकल्स की। राइट टू इक्वलिटी यानी समानता का अधिकार हमारा किस आर्टिकल में आता है गाइस, तो ये आता है हमारा आर्टिकल 14। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट ऑफ रिलीजियस फ्रीडम किस आर्टिकल के अंदर आता है, ये आता है आर्टिकल 25 टू 28। 4 मार्क्स आपके यहाँ से बन जा रहे हैं। संवैधानिक उपचार का अधिकार यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये आपका आता है आर्टिकल 32 में। राइट टू फ्रीडम एजुकेशन फॉर ऑल, ये हमारा आता है आर्टिकल 21A में। ठीक है, तो आपका राइट टू फ्री एजुकेशन फॉर ऑल हमारा गारंटीकृत नहीं है, गारंटीड नहीं है बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और आर्टिकल हमारा 21A। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में प्रचंड बेरोजगारी मुख्य रूप से किससे संबंधित है। डिस्टिंग्विश्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज मेनली रिलेटेड टू। गाइस, होता क्या है डिस्टिंग्विश्ड अनएम्प्लॉयमेंट, फर्स्टली
प्रचंड बेरोजगारी को एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं अदृश्य बेरोजगारी। ये क्वेश्चन आता नहीं है बट बता देती हूँ मैं फिर भी। डिस्टिंग्विश्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज आल्सो नोन एज इनविजिबल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं गाइस, तो आंसर है हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है वो प्रचंड बेरोजगारी से संबंधित है। ठीक है, अब होता क्या है प्रचंड बेरोजगारी? बेरोजगारी का एक ऐसा रूप जिसमें व्यक्ति स्वयं को बेरोजगार महसूस नहीं करते हैं, लेकिन तकनीकी रूप से वे बेरोजगार ही होते हैं। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं अदृश्य बेरोजगारी या डिस्टिंग्विश्ड अनएम्प्लॉयमेंट। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन गाइस एसएससी सीजीएल 2020 टीयर 1 में आया है और एग्जाम हेल्ड हुआ था 13 अगस्त 2021 शिफ्ट 1। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास क्या है? Who among of the following has written Kitabul Hind that gave us incisive description of early 11th century India? ठीक है, किसने किताब उल हिंद लिखा था जिसमें 11वीं शताब्दी के शुरुआती भारत का तीक्ष्ण वर्णन किया गया है? क्वेश्चन आया हुआ है। तो गाइस इसका जो आंसर है वो अल बिरूनी है। अल बिरूनी थे कौन? अल बिरूनी जो थे वो एक ईरानी विद्वान थे। ठीक है, पहली बात, इनको आधुनिक भूगणित का जनक भी माना जाता था, फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी। मैं मेंशन कर देती हूँ, मैं लोग आलसी लोग जानती हूँ कुछ नहीं करने वाले। आधुनिक भूगणित के जनक, इंग्लिश में भी मेंशन कर देती हूँ ताकि प्रॉब्लम नहीं हो। राइट, देखिए किताब उल हिंद 11वीं शताब्दी में अल बिरूनी द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, लैंग्वेज क्या थी इसकी? अरबी। ठीक है, अरबी बुक थी। इसको एक नाम से और जानते थे, तारीख उल हिंद। किताब उल हिंद, या यहीं पे मेंशन कर देती हूँ तारीख उल हिंद, इस किताब को इस नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इस बुक में था क्या? इसमें भारत में जाति व्यवस्था को बताया गया है। रिलेटेड ऑन, ये भी मेंशन कर देती हूँ, क्या बताया गया? भारत में जाति व्यवस्था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अल बुखारी कौन थे। देखो अल बुखारी की बात करते तो ये एक फारसी इस्लामी विद्वान थे। ठीक है, मेंशन कर देती हूँ। एक क्वेश्चन से काफ़ी क्वेश्चन क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत कर सकते हैं। आपको इधर उधर ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा, बाकी सब अपना प्रॉफिट खुद जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा अल ख्वारिज़मी। अल ख्वारिज़मी थे मुस्लिम गणितज्ञ थे। ठीक है, ये सारा आपका रिलेटेड है अल बिरूनी से। ठीक, ये थे मुस्लिम गणितज्ञ। इन्होंने यूरोपीय गणित में हिंदू अरबी अंकों और बीज गणित की अवधारणाओं को पेश किया था। याद रहेगा, लिख ही देती हूँ। मिक्स मत कर देना सब, एरो बना बना के कर रही हूँ। ठीक है, पेश किया था। अल-किंदी इज ऑल्सो नोन एज अरबों का दार्शनिक। अल-किंदी को अरबों का दार्शनिक कहा जाता था। ठीक है, कितने सारे चार क्वेश्चन से भी ज्यादा ही आपके क्लियर हो गए। ठीक, देखिए किताबुल हिंद को तारीखुल हिंद भी बोलते हैं
अल बिरूनी से रिलेटेड सारी इस ब्रैकेट में जानकारी है। ईरानी विद्वान थे, फादर ऑफ मॉडर्न ज्योतिषी थे, अरबी लैंग्वेज में ये किताब थी और रिलेटेड किसमें थी, भारत में जाति व्यवस्था पर आधारित थी। अल बुखारी कौन थे, फारसी इस्लामिक विद्वान थे। और अल ख्वारिज्मी थे मुस्लिम गणितज्ञ, इन्होंने यूरोपीय गणित में हिंदू अरबी अंकों व बीजगणित की अवधारणाओं को पेश किया है। ठीक है, सब अलग लिखा है, नोट्स बनाने तो अच्छी बात है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अल किंदी कौन थे, अरबों के दार्शनिक थे। ठीक है, कुछ भी मिक्स मत कीजिएगा। सो गाइज थैंक यू सो मच, आज का सेशन यहाँ कंप्लीट होता है, कल फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।